हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस की हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास खोल ली है। अब अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर उस क्लास को देखिए। जो उस क्लास का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साथियों, अगर आप वर्क एंड वेजेस पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वर्क निकालना आना चाहिए, और वर्क निकालने के लिए आपको टाइम एंड वर्क आना चाहिए। अगर आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता है तो वर्क एंड वेजेस आपको समझ में नहीं आने का, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट हमने टाइम एंड वर्क के पढ़े थे वो सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वर्क एंड वेजेस के। तो अगर आपने अभी तक टाइम एंड वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किए, उसके बाद ही वर्क एंड वेजेस पर आइए। टाइम एंड वर्क की जो क्लास के लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जो है टाइम एंड वर्क का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है वर्क एंड वेजेस का। जो वर्क होता है हमारा डिपेंड, जो वेजेस होती है हमारी डिपेंड किस पे करती है, वर्क पे, कि हमने कितना काम करा। जो हमारा कार्य होता है, कितना कार्य करता है, उसी कार्य के बदले हमें क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। जितना काम हम करते हैं उसकी हमें क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। तो ये इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि कार्य हमने कितना किया। अगर हमें मजदूरी निकालनी है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमने कार्य कितना किया। दो व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो दोनों को ये पता करना होगा किसने कितना काम किया है, और उस काम के हिसाब से ही उनको मजदूरी मिलेगी। इस चैप्टर में मैंने अभी फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इस चैप्टर के सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर एक हमारा ये कहता है, जब हमारा समय समान हो। समय समान का मतलब क्या है कि दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और दोनों समान समय के लिए काम कर रहे हैं। उस केस में हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जब समय अलग अलग हो। दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति काम कर रहे हैं वो भी अलग अलग समय के लिए, तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इन दोनों बातों को समझते हैं दोबारा से। क्लास फर्स्ट में भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, अब मैं आपको सिर्फ रिवाइज के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो अब समझने की कोशिश करिए। देखिए, कार्य क्या होता है। कार्य जो होता है हमारा, कार्य होता है क्षमता गुणा समय, कि आदमी की क्षमता कितनी होती है और कितने समय के लिए वो कार्य कर रहा है। ये होता है हमारा कार्य का फॉर्मूला। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब हमारे यहाँ पे टाइम समान है। टाइम समान का मतलब क्या है कि दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और दोनों ही मान लो समान समय के लिए कर रहे हैं। 10 दिन कर रहे हैं तो दोनों ही व्यक्ति 10-10 दिन काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समय क्या है, समय हमारा समान आ गया। जब समय समान आ जाता है तो कार्य किसके समानुपाती आ जाएगा, कार्य जो समानुपात आएगा वो हमारा आ जाएगा क्षमता के। यानी कार्य जो हमारा होगा वो किसके पे डिपेंड करेगा, क्षमता पे डिपेंड करेगा। कि दो व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं समान समय के लिए तो वो कितना काम करेंगे। और मैंने ही अभी आपको बताया था कि कार्य किसके बराबर होता है, मजदूरी जो मिलती है हमें किसके बराबर मिलती है, कार्य के। तो आप यहां से कह सकते हो कि मजदूरी जो होगी हमारी वो किसके समानुपाती आएगी, क्षमता के। मजदूरी किसके समानुपाती आ जाती है यहाँ से, क्षमता के। तो इस बात का मतलब समझ में आया आपको। देखिए, ये बात हमसे ये बोले जा रहा है कि जो हम काम कर रहे हैं, अगर समान समय है, समान समय के लिए काम करें दो व्यक्ति, तो उनकी जो मजदूरी होगी वो उनकी क्षमता पे डिपेंड करेगी। वो किस स्पीड से काम कर रहे हैं, प्रति मिनट या प्रतिदिन किस स्पीड से काम कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करती है। जैसे मान के चलिए दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति कौन है, ए और बी। दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं ए और बी, अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी, हम अगर मैं बात करूं कि एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी होती है प्रतिदिन या प्रति मिनट काम का इकाई समय में किया गया कार्य है। ये इसकी क्षमता मान लेंगे 3:4 है। 3:4 है, मतलब ए की क्षमता कितनी है, 3 है, और बी की क्षमता कितनी है, 4 है। अगर मैं आपसे बात कहूं कि समान समय के लिए दोनों काम कर रहे हैं तो इनकी मजदूरी कितनी होगी, इनकी वेजेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो वेजेस का जो अनुपात आएगा वो भी 3:4 आएगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारा समान समय होता है, समय जो है हमारा समान है, तो हमारी मजदूरी जो होती है वो हमारी क्षमता के रेशो के बराबर आएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमसे क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि समान समय जो है वो भिन्न होता है। दो व्यक्ति अलग अलग समय के लिए काम कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं। देखिए, उस केस में भी हम यहाँ पे काम करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करें कि मजदूरी कैसे निकलती है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी जो है वो प्रति मिनट जो है काम करने की दर जो है, इकाई समय में किया गया कार्य या क्षमता जो होती है, वो हम मान के चलेंगे इनकी क्षमता कितनी है, 3:4। क्षमता कितनी है, 3:4। अब ये अलग अलग समय के लिए काम कर रहे हैं। टाइम कितना है ये निकाल के देखिए। टाइम, अगर ये मान के चलिए टाइम जो है 1:3, 1:3 में समय, मतलब 1:3 के रेशो में जो है ये
काम कर रहे हैं समय के लिए। इसका मतलब यह है कि ए जो है वो 1 दिन काम कर रहा है, बी जो है वो 3 दिन काम कर रहा है। तो इनकी जो क्षमता इनके द्वारा किया गया कार्य वो कितना होगा, हमें मजदूरी कहाँ पे निकालनी है, मजदूरी निकालते हैं हम कार्य से कि जितना कार्य आदमी करेगा उतनी ही उसको मजदूरी मिलेगी। तो ए के द्वारा कार्य बताना है कि ए के द्वारा कितना कार्य किया गया। देखिए ए की क्षमता है 3, वो 3 क्षमता से 1 दिन काम कर रहा है। तो कार्य अगर हम निकालें, अभी मैंने आपको बताया था कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा समय। तो अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क निकाल रहा हूं मेरे को, तो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क निकालेंगे कितनी क्षमता से काम कर रहा है, कितने दिन के लिए काम कर रहा है। 3 क्षमता से काम कर रहा है, 1 दिन के लिए काम कर रहा है, तो 3 एकम 3, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरीके से 4 क्षमता से काम कर रहा है, 3 दिन के लिए काम कर रहा है, तो कितना आ गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12। इनको रेशो कर लेंगे, रेशो करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इनका कार्य का रेशो। क्या आ गया इनका कार्य का रेशो। जो हमारा कार्य का रेशो होता है वही हमारा किस का रेशो होता है, वही हमारा वेजेस का रेशो होता है, यानी मजदूरी का रेशो होता है। तो मजदूरी के रेशो कितना आ जाएंगे, 1:4, 1:4। आपको 2 बात ध्यान रखनी है। 2 बात कौन कौन सी है, अगर समान समय है, समान समय है मतलब समय जो है वो इक्वल है, 2 या 3 या 4 व्यक्तियों का समय इक्वल है, तो उनकी जो मजदूरी होगी वो उनकी एफिशिएंसी के रेशो में बटेगी। और अगर समान समय जो है वो अलग अलग है तो उनकी जो मजदूरी है वो जो है उनके किए गए कार्य के अनुपात में बटेगी। ठीक है, ये 2 बात आपको याद रहेंगी, इन दोनों बातों को नोट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट, अगर समान समय है, समान समय के लिए काम कर रहे हैं, तो मजदूरी जो होगी वो हमारी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगी। दूसरी बात, अगर अलग अलग समय के लिए काम कर रहे हैं तो मजदूरी जो होगी उनके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, जितना वो कार्य करते हैं। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी। साथियों 1 मिनट में और लेता हूँ, जो भी छात्र हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने फंडामेंटल अर्थमेटिक का फंडामेंटल कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से पूरे अर्थमेटिक और एडवांस को कवर कराया जाए है। और अर्थमेटिक को सिर्फ इन 5 मेथड से मैं आपको कराने वाला हूँ, पूरे अर्थमेटिक को। वो 5 मेथड कौन कौन से, पहला है बेसिक मेथड, दूसरा है एलसीएम मेथड, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड और मिक्स मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड में हम क्या क्या पढ़े थे, बेसिक मेथड में हम नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर थर्ड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम। ये सारे के सारे चैप्टर हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी तो जाकर क्लास को देखिए, क्योंकि बेसिक ही हमारा है जो अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो 30 से 40% जो है मैथ को आप यहीं से सोल्व कर रहे होगे। अगर आपको मैथ नहीं आता तो सबसे पहले आपको बेसिक पे फोकस करना है कि बेसिक हमारा तैयार है या नहीं। अगर एक बार आपका बेस तैयार हो गया है तो उसके बाद आप आगे के चैप्टरों को बहुत ही आसानी से सोल्व कर रहे होगे। उसके बाद हमने पढ़ा था एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड अब अभी हम पढ़ रहे हैं। एलसीएम मेथड में हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ एक सिंगल मेथड से, एलसीएम मेथड से ही मैंने पूरा टाइम एंड वर्क आपको कराया है। उसके बाद मैंने पाइप एंड सिस्टम, वो भी एलसीएम मेथड से कराया था। वर्क एंड वेजेस अब हमारा चल रहा है, आज की क्लास में वर्क एंड वेजेस खत्म हो जाएगा, ये भी मैंने एलसीएम मेथड से कराया है। ठीक है, इसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप उसमें भी हम एलसीएम मेथड देंगे। पार्टनरशिप देखो यहाँ पे भी है, और इनको रेशो और एलसीएम मेथड से कंबाइन करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक एलसीएम मेथड से अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो उसके थ्रू आप जो है 3 चैप्टर को आसानी से सोल्व कर रहे थे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे रेशो मेथड। रेशो मेथड में हम इन सभी चैप्टरों को कवर करेंगे। एक सिंगल मेथड पढ़ेंगे सिर्फ रेशो, रेशो को किस तरीके से हम लगाएंगे। अब तक आपने जो है इन चैप्टरों को अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन जब आप मेरे से पढ़ोगे तो इनको सिर्फ एक ही सिंगल मेथड से पढ़ेंगे। वो मेथड कौन सा होगा, रेशो मेथड। रेशो मेथड से हम एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, मिक्सचर, एलिगेशन, इन सभी को जो है हम रेशो मेथड से कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज मेथड। परसेंटेज में हम क्या क्या करने वाले हैं, परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। ये सारे चैप्टर जो है हम परसेंटेज मेथड से पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट में है मिक्स, इसमें जो है एपी एंड जेपी सीरीज है, अर्थमेटिक, स्टैटिक्स है, जनरल मेजरमेंट है, पॉलीगन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डीआई है। ये सभी के सभी हम सिर्फ 5 मेथड से आपको कवर करवाने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन के तौर पे है, जो हमने पिछली क्लास करी थी उसके आधार पर जो है ये सवाल है। देखिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, सवाल नंबर 1 कह रहा है हमसे, ए और बी ने किसी काम को 300 रुपए में करने का ठेका लिया। ए उस काम को 8 दिन में तथा बी अकेले उसे 12 दिन में करता है। ठीक है, सी की सहायता से वे उसे 4 दिन में करते हैं। तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा, ये हमको बताना है कि तीनों अलग अलग उसको कितने समय में करेंगे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से ही करेंगे, दूसरा मेथड हम नहीं लगा सकते। दूसरे मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे। सिर्फ मैंने आपको एक मेथड बताया, उसी से आपको काम करना है, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है,
12 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर सी, ए प्लस बी, ये सी की सहायता से कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा इनका यहाँ से 12 दूनी 24। देखिए 8 के कितने होते हैं? 24 होते हैं। 12 दूनी कितने होते हैं? 24 होते हैं, और 4 6 24 होते हैं। इस बात का मतलब क्या है? यहाँ से देखिए ए की क्षमता कितनी है? 3, बी की क्षमता कितनी है? 2, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है? 6। जब ए की क्षमता 3 है, बी की 2 है, तो सी की यहाँ से कितनी आ जाएगी? सी की आ जाएगी 1, क्योंकि तीनों की मिलकर कितनी है? तीनों की मिलकर यहाँ पे 6 क्षमता हो रही है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई? यहाँ पे 1 आ गई। एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई? 1 आ गई। अब हमें बताना है तीनों का अलग अलग हिस्सा। 300 रुपए उनको मिल रहे थे, तो देखिए जब ये समान समय के लिए काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितने दिन लग रहे हैं? 4 दिन लग रहे हैं, यानी तीनों ने 4-4 दिन काम किया। 4-4 दिन काम किया। अब यहाँ से जब दिन समान आ गए, तो आपको क्या करना है? सिर्फ एफिशिएंसी पे ही काम करना है। जब दिन समान आ गए, तो जो उनकी मजदूरी होगी वो एफिशिएंसी के रेशो में बटेगी। रेशो क्या आ गया? 3:2:1। तो इसी अनुपात में हमें पैसे बांटने हैं। तो ए को जो हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा? देखिए 300 रुपए है टोटल। टोटल कितने हैं? 300 रुपए बटे 6 गुणा 3 का, ए का हिस्सा कितना है? ए का है 3। तो इससे कैलकुलेशन कर लिए, 3 से ये कट जाएगा 2 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। 150। ए को कितने रुपए मिले? 150। इसी तरीके से बी को निकाल लीजिए। बी को कितने मिलेंगे? देखिए 300 टोटल थे बटे 6। बी का हिस्सा कितना है? 2। कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 50 दूनी कितना होता है? 100। बी का हिस्सा कितना आ गया? 100 रुपये आ गया। इसी तरीके से सी का निकालेंगे। सी का कितना आ जाएगा? 300 बटे 6 गुणा 1। तो ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 0 कितना आ गया? 50 रुपये। तो ए का कितना आ गया? ए का 150 रुपये, बी का कितना? 100 रुपये, और सी का कितना आ गया? 50 रुपये। इस तरीके से जो है हम इस सवाल को कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीज हमने क्लास नंबर 1 में पढ़ी थी। अब हम इससे लेवल से को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, और अच्छे तरीके से सवाल को देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको मिलेगा कि एक व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है, या 2 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। तो उस टाइप के सवालों को हमने टाइम एंड वर्क में अच्छी तरीके से पढ़ा था। उसी कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लिया है, तो ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 बातें हैं। पहली, मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि वर्क एंड वेजेस का 2 ही कॉन्सेप्ट है। पहला, अगर समय समान हो तो एफिशिएंसी उनकी मजदूरी के बराबर हो जाती है, मजदूरी जो होगी उनकी एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगी। और अगर हमारा समान समय जो है अलग अलग है, तो हमारा क्या गया? वर्क निकालना है, टोटल वर्क कितना क्या है। इसी तरीके से हम करेंगे। देखिए ये कह रहा है ए बी सी क्रम से 32, 48 और 24 दिन में किसी कार्य को करते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 4 दिन तक उन्होंने साथ काम किया, फिर एक कार्य छोड़कर चला जाता है। उसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक कार्य किया। उसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक किया, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अब शेष कार्य सी द्वारा किया गया। यदि उन्होंने पूरे कार्य के लिए 6,840 रुपए मिलते हो, तो सी का हिस्सा बताइए। इस टाइप के सवाल को मैंने टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अलग अलग समय निकालना। सॉरी, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि तीनों जो है अलग अलग समय के लिए काम कर रहे हैं। ए अलग दिन काम कर रहा है, बी कुछ उससे ज्यादा कर रहा है, और सी जो है हमेशा कार्य पे लगा रहता है। सी सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो हमें सी की मजदूरी चाहिए। सी की मजदूरी निकालने के लिए सी के द्वारा किया गया कार्य निकालना है। सी के द्वारा कार्य कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एलसीएम मेथड लगाते हैं। ए बी सी। ए कितना है? 32 दिन कर रहा है। बी कितना है? 48 दिन में कर रहा है। और सी जो है कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 48 दूनी कितने होते हैं? 96 होते हैं। एलसीएम कितना जाएगा? 96। 32 दिया 96, 48 दूनी 96, और 24 चौका 96। ये आ गई इनकी क्षमता। उसके बाद क्या है? वे देखिए, वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य किया। कितने दिन? 4 दिन। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों की क्षमता जोड़ी, 3 और 2 5, 4 9। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9। तो 4 दिन में कितना करेंगे? 9 चौक 36। ये बात समझ में आई कि ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन में कितना काम किया? एक दिन में तीनों मिलकर 9 काम कर रहे थे, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 36 काम करेंगे। उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया। आपको यहां से एक बात पता चल रही होगी कि ए जो है वो कितने दिन काम कर रहा है? ए सिर्फ 4 दिन काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं बी और सी। बी और सी की अगर मैं बात करूं, बी और सी, उसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक कार्य किया। बी और सी, बी कितना कर रहा है एक दिन में? 2। सी कितना कर रहा है? 4। तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। इन्होंने कुल कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। तो टोटल कितना काम कर दिया इन्होंने? टोटल कर दिया इन्होंने 12 टोटल काम कर दिया, ठीक है। अब शेष कार्य जो बचा उसको सी द्वारा किया गया। तो शेष कार्य कितना बचा ये देखेंगे। सी की बात करें तो शेष कार्य कितना है वो देखिए। ये टोटल कार्य कितना है? 96। टोटल कार्य है 96। 96 में से 36 घटा दीजिए,
और जो 12 है इन दोनों के ये घटा दी, 36 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 36 48, और ये 96 से 48 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 48। यानी सी जो है 48 काम करेगा, तो सी को 48 काम करने के लिए कितना समय लगेगा ये हमें निकाल लो, टाइम निकालना है यहाँ से। 48 काम करने के लिए सी कितना काम करेगा, क्षमता कितनी है 4, तो यानी सी जो है 48 काम करने के लिए 4 की क्षमता से कितने दिन लेगा 12 दिन, यानी शेष काम जो बचा उसको सी को 12 दिन लग रहे हैं। अब बनता है हमारा सवाल मजदूरी वाला। अब देखिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि अगर हमारी जो क्षमता हो, सॉरी, अगर जो हमारा किया समय जो है वो काम करने का वो अलग अलग है, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, वहां पे हम निकालते हैं उनके द्वारा किया गया कार्य। तो अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, तीनों की एफिशिएंसी की, अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी की बात करूं तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की कितनी है 3, बी की कितनी है, टोटल हम डायरेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। देखिए वेजेस निकालना है, डायरेक्ट वेजेस निकालना। वेजेस निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, वर्क निकाल, वेजेस मजदूरी निकालने के लिए आपको चाहिए किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य कैसे निकालते हैं, कार्य निकालते हैं एफिशिएंसी गुणा समय से। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 3, कितने दिन के लिए काम कर रहा है, आप मुझे बताइए ए कितने दिन के लिए काम कर रहा है। आप कहोगे कि ए जो है वो 4 दिन के लिए काम कर रहा है, ए कितने दिन के लिए काम कर रहा है 4 दिन के लिए, ठीक है, 3 क्षमता से 4 दिन में इतना काम करेगा। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 2, बी की क्षमता कितनी है 2, कितने दिन के लिए काम कर रहा है, बी कितने दिन के लिए, देखिए बी ने 4 दिन तो यहाँ किया और 2 दिन यहाँ किया, तो बी ने कुल मिला के कितने दिन काम किया, बी ने कुल मिला के काम किया 6 दिन, ठीक। इसी तरीके से सी की बात करें, सी की क्षमता कितनी है 4, सी की क्षमता कितनी है 4, तो सी ने कितने दिन काम किया, देखिए सी ने 4 दिन तो यहाँ पे काम कर रहा है, सी 2 दिन यहाँ कर रहा है 6 हो गया, और 12 दिन यहाँ काम कर रहा है, तो कुल मिला के 12 और 6 कितना होता है 18। सी कितने दिन काम कर रहा है 18। इसको सोल्व कर लेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 6 18। फिर इसको काट लेंगे, इससे 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, इससे कट जाएगा, और 4 एकम 4, अनुपात आ जाएगा वेजेस का 1:1:6। ये बात आपको क्लियर हुई। देखिए यहां तक तो हमने पहला पढ़ लिया है। अगर आपने ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये चीज कैसे हो रही है, तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट देखिए। नया कॉन्सेप्ट आपके लिए इस चैप्टर में सिर्फ ये है कि हमें अगर समय अलग अलग हो तो वहां पे हमें क्या निकालने होते हैं, वहां पे हमें निकालना होता है कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे हम कार्य एफिशिएंसी की गुणा करेंगे किससे, समय से, कितने समय के लिए काम कर रहा है, किस दर से काम कर रहा है। तो ये आ गया वेजेस का रेशियो। अब देखिए कितना बताना है हमें, सी का हिस्सा बताना है, और टोटल कितना है, टोटल है 6840। तो सी का हिस्सा बताना है, सी का आ जाएगा 6840 रुपए। टोटल कितना है, टोटल 6 और 1 7 और 1 8, 8 गुणा 6। इसको सोल्व करना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 8 से इसको काटेंगे, 8 8 64, 4 8 5 40 और 8 5 40, 6 की गुणा कर देंगे, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, 6 8 48 और 3 51, 5300, 5130 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। तो आपको इस तरीके से सवाल आप देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए बी सी एक काम को क्रम से 20, 25 और 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु बी कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद तथा ए कार्य पूर्ण होने से 4 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। उन्होंने पूरे कार्य के लिए 15,000 रुपए मिलते हैं। तो सी का हिस्सा हमको बताना है। देखिए याद करिए, जब मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट पढ़ाया था तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट ये था, ये अगर टोटल कार्य है, इसमें 2 तरीके से आदमी छोड़ के जाता है। एक तो वो जब इस काम शुरू हुआ हो तभी चला गया हो, दूसरा वो जब अंत में काम खत्म होने वाला हो तब आपको काम छोड़ के चला जाता है। उन 2 केसेस में हम क्या करते थे, अगर आदमी शुरू से काम छोड़ के जाता है तो उसको हम भगा देते थे, उसके द्वारा किया गया कार्य निकालते थे और उसकी एफिशिएंसी को हटा देते थे। लेकिन अगर वो अंत से जा रहा है तो अंत से जाने वाले को हम नहीं भेजते थे, उसको जबरदस्ती हम काम करवाते थे। यानी जितने दिन का वो काम करना रह गया उससे हम उसको जबरदस्ती करवाते थे और उसकी एफिशिएंसी को जोड़ते थे। ये बात आपको पता होगी। चलिए उसी कॉन्सेप्ट को अब इस सवाल में लगाते हैं। सवाल कहता है कि ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 25 दिन में। और सी जो है वो हमारा कर रहा है 100 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100 और 100 एकम 100। ये बात आ गई। अब हमें निकालना है टाइम। वो टाइम जिस टाइम में काम खत्म हो रहा है
उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये पता चलेगा कि ए कितने दिन जा रहा था और बी कितने दिन में। तो वो टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट ये था, जो टोटल वर्क होता है, जो स्टार्टिंग से जा रहा है उसकी एफिशिएंसी को हम माइनस कर देते थे, तो जो अंत से जा रहा है उसकी एफिशिएंसी को हम जोड़ देते थे उसका कार्य निकाल के। जो बी है, बी कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, इसका मतलब बी ने 6 दिन कार्य करा, उसको भगा दो। बी की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 क्षमता से 6 दिन में कितना करेगा, 6 चौक 24। इस बात का मतलब हुआ 24 काम उसको निकालो और भगा दो, यानी इसमें से 24 हम अगर माइनस कर देंगे और इसकी क्षमता को हम शामिल नहीं करेंगे। इस बात का मतलब ये हुआ कि अब बी हमारे कार्य में नहीं शामिल हुआ, ठीक है। और ए जो है वो कार्य पूर्ण होने से 4 दिन पहले काम छोड़ा, ये 4 दिन पहले छोड़ रहा है, इसका मतलब है इसके 4 दिन का काम हमें को कराना है। 5 क्षमता से 4 दिन में कितना करेगा, एक इसकी क्षमता कितनी है, 5, 4 दिन काम कर रहा है तो 5 चौक 20, यानी 20 काम इसको हमें जबरदस्ती करवाना है। 20 काम जबरदस्ती करवाना है तो 20 इसमें प्लस कर देंगे और बटे में इसकी क्षमता को भी ले लेंगे। क्षमता कितनी है, ए की कितनी है, 5, और सी तो हमेशा कार्यकारी रहा है, सी की कितनी आ जाएगी, 1। इस बात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो समय निकल रहा है ये वो समय है जिसमें कार्य जो है पूरा समाप्त हो रहा है। देखिए कितना जाएगा, ये आ जाएगा 24, इसमें माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 96 अपॉन में 6। इसको डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 और 6 36, यानी 16 दिन। 16 दिन में वो पूरा का पूरा कार्य समाप्त हो रहा है। अब आप ये देखिए 16 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। अब मुझे किसका बताना है, हमें बताना है सी का। तो क्या सी कार्य छोड़ के गया, सी कभी भी कार्य छोड़ के नहीं जा रहा। जब सी कार्य छोड़ के नहीं जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि सी ने 16 के 16 दिन काम किया होगा, सी ने 16 के 16 दिन काम किया होगा। सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता है 1, एक क्षमता से 16 दिन में कितना काम किया। अगर मैं वर्क की बात करूं, किसके, सी के वर्क की बात करूं, तो सी ने एक क्षमता से 16 दिन काम किया तो कितना गया, 16, यानी हमें 16 का मान निकालना है। अब देखिए 100 काम की मजदूरी के लिए आपको कितने रुपए मिल रहे थे, 1500 रुपए मिल रहे थे। 100 काम की मजदूरी के लिए आपको कितने मिल रहे थे भाई, 100 काम हमारा हो रहा है, उस काम के लिए आपको मिल रहे हैं कितने, 15,000 रुपए, ठीक है। 100 काम टोटल हो रहा है, उस काम के लिए हमें कितने मिले हैं, 15। तो 16 काम के लिए कितने मिलेंगे ये हमको बताना है। तो एक काम के लिए आपको बताना होगा, एक काम के लिए कितने मिलेंगे, एक काम के लिए आपको मिलेंगे 150 रुपया। और इसी तरीके से आप निकाल लोगे 16 काम के लिए आपको कितना मिलेगा, मजदूरी कितनी मिलेगी, तो 150 गुणा 16, 150 गुणा 16 करेंगे तो कितना जाएगा, इसके कैलकुलेशन करेंगे तो आपके यहां से गुणा करके आ जाएगा 2400, कितना आ जाएगा, 2400 रुपए। यानी सी को उस काम के लिए कितने मिलेंगे, 2400 रुपए मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे आपने लगाया, इस वर्क एंड वेजेस का कॉन्सेप्ट यहाँ से है। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। दोनों ही चीजों को एक साथ मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। और ये भी मैंने कहा कि अगर आप टाइम एंड वर्क आपने कंप्लीट नहीं किया है तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, आएगी तो कम आएगी। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आपको सबसे पहले टाइम एंड वर्क को क्लियर करना होगा। इसी तरीके से एक और शानदार सवाल देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, अक्सर एसएससी पूछती है इस सवाल को। ये कह रहा है एस, टी तथा यू एक कार्य को क्रम से 40, 48 और 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो एस शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। तो निर्धारित राशि में एस का भाग हमें बताना है। तो एस का भाग हमें बताना है। एस का भाग बताने के लिए सबसे पहले आपको दिन पता होना चाहिए कि किसने कितने दिन काम किया। उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया है, एस टी यू। एस कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। यू कितने दिन, टी कितने कर रहा है, 48 दिन में। और यू जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम जब निकालेंगे इनका 6 और यहाँ पे कितना है 6 12 और 6 8 48 6 7 42, यह आ जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 6 चौक 24, 240। कितना आ जाएगा, 240। इससे क्षमता निकाल लेंगे, क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 5 और 4। उम्मीद करता हूँ ये बात जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आपको आ रही होगी। अब आपको करना है टाइम निकालना है। टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल वर्क है, जो भी टोटल, आप ये देखिए कि कार्य कहां से छोड़ के जा रहे हैं। ये प्रारंभ करते हैं परंतु टी कार्य पूरा होने से पहले, यानी अंत से छोड़ के जा रहे हैं। जब अंत से छोड़ के जा रहे हैं तो इसका 2 दिन का कार्य निकालेंगे और इसको जोड़ लेंगे। ये कौन है, टी। टी एक दिन में कितना कर रहा है, 5, तो 2 दिन में कितना करेगा, 10। एक दिन में कितना कर रहा था, 5, तो 2 दिन में कितना करा, 10। इस कार्य को हम जोड़ेंगे, इस कार्य को हम जोड़ लिया और इसकी क्षमता को भी शामिल करें। इस बात का मतलब ये हुआ कि अब जो टी जा रहा था वो नहीं जा रहा, वो टोटल समय के लिए काम कर रहा है। इसी तरीके से एस कितने दिन कर रहा था, 5 दिन पहले छोड़ रहा है।
तो यू सॉरी यू है 5 दिन पहले छोड़ा, तो एक दिन में कितना करा है 4, तो 5 दिन में करेगा 5 चौक 20, तो 20 कार्य इसको जोड़ देंगे तो और इसकी क्षमता को भी शामिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20। अब क्षमता हमारी तीनों की, इस बात का मतलब ये है कि अब तीनों जो है पूरे समय के लिए काम कर रहे हैं, जो वो काम छोड़ के जाते हैं उसको हमने करा दिया। तो देखिए एस की क्षमता कितनी है 6, टी की कितनी है 5 और इसकी कितनी है 4। इन टोटल को जोड़ेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 270, 270 बटे में 15, 270 बटे 15। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 15 कम 15 और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, कितना आ गया 18। इस बात का मतलब ये हुआ कि टोटल 18 दिन काम हो रहा है। टोटल कितने दिन काम हो रहा है 18 दिन। तो अब मुझे बताइए आप एस ने कितना काम किया, 18 दिन काम कर रहा है, कितनी क्षमता से काम कर रहा है एस 6 क्षमता से काम कर रहा है। तो एस का वर्ग निकालना, अगर मैं बात करूं एस के वर्ग की, 6 क्षमता से 18 दिन काम करेगा, तो 18 छिका कितने होते हैं 18 पंजे 90, 18 छिका 108, 108 वर्क करा। कितना काम करा 108 वर्क करा। आप एक बात मुझे बताइए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आप कहोगे जी 240 है, ठीक है। 240 वर्क का रुपए कितना मिल रहा है 10,800 रुपए। तो आप ये बोलिए कि 240 वर्क के लिए आपको मिल रहे हैं 10,800 रुपए, 10,800 रुपए। यहां से आप हमें बताना है 108 का मान। तो यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आप जो है 0 से 0 काट दोगे, 0 से 1 0 कट गई, 2 से इसे काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 वर्क का काम कितना जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 540 रुपए, ठीक है। और इसमें गुणा कर दिए कितने की 12 निमा 108, दोनों तरफ 9 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 वर्क। इधर भी 9 की गुणा कर दीजिए, जब 9 की गुणा करेंगे तो 9 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 9 पंजे 45, 3 45, तो 8 4,860 रुपए जो है 108 वर्ग के मिलेंगे। तो इसलिए जो है एस के द्वारा कितना काम किया जा रहा था 108, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल बनता है। अब इसमें क्या है बारी बारी से आदमी काम करेगा, बारी बारी से काम करेगा मतलब क्या है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था, कोई व्यक्ति बारी बारी से काम कर रहे हैं, अल्टरनेटिव डे काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम कितने दिन निकलते थे। यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट में मजदूरी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए राम किसी कार्य को 10 दिन करता, श्याम उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि उनकी कुल मजदूरी 1800 रुपए हो, यदि उनकी कुल मजदूरी 1800 रुपए हो और यदि राम कार्य की शुरुआत करे तो वह बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तब राम की मजदूरी क्या होगी, तब हमें राम की मजदूरी बतानी है। सवाल आपको समझ में आ गया हो। अब करने का तरीका देखिए, ये क्या है राम, ये क्या है जी राम, राम कितने दिन कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। और श्याम, ये क्या है श्याम, श्याम कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। श्याम कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, ये आ गया इनकी क्षमता। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले कर रहा है राम, फिर कर रहा है श्याम, फिर राम, फिर श्याम, इस तरीके से काम करेंगे, इसी तरीके से तो काम करेंगे। राम एक दिन में कितना कर रहा है 3, श्याम एक दिन में कितना कर रहा है 2, तो कुल मिला के 2 दिन में काम कितना हुआ, तो आप कहोगे कि कुल 2 दिन में काम कितना हुआ 5 काम हो गया। टोटल 2 दिन में काम कितना हो गया 5। हमको काम कितना करना है 30 काम करना है, तो 30 काम करने के लिए कितना करेंगे 6 गुणा करेंगे, 6 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन, 12 दिन, और यहाँ कितना आ जाएगा 30। ये तो हो गया हमारा वो चीज जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ी। अब यहाँ से हमें इसमें मजदूरी वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है ये चीज समझिए। देखिए इन 12 दिन में 6 दिन तो काम ए ने किया होगा और 6 ही दिन काम किसने किया होगा बी ने किया होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव डे हमारा है, तो 12 दिन है, एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी कर रहा है। इस बात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ए और बी दोनों है, 6 दिन ए ने करा तो 6 दिन बी ने करा। तो अब हमको क्या करना है इनकी मजदूरी निकालनी है। मजदूरी निकालने का तरीका आपको मैंने बताया। मजदूरी कैसे निकलेगी, इनके द्वारा किया गया कार्य। देखिए कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य ये राम हो जाएगा और ये हो जाएगा श्याम, राम और श्याम। राम की बात करूं तो 3 मजदूरी से काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। इसी तरीके से श्याम जो है कितनी मजदूरी से काम कर रहा है 2 मजदूरी से काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। 6 से 6 कट गया तो कितनी आ गई 3:2, 3:2 में इनको पैसा बटना है। टोटल पैसा कितना है, हमें राम का पैसा बताना है। टोटल हमारे पास कितना है 1800 रुपए, बटे में कितना आ जाएगा 5 गुणा में 3। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 5 दिया 15, 3 0 0, इसको गुणा कर लेंगे 0 6 18, 3 9 और 1 10, 1080। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम तरीके का सवाल है। पढ़िए सवाल क्या कहता है, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 10 दिन 20 दिन और 25 दिन में करते हैं। तीनों काम करने के लिए 1000 रुपए मिलते हैं।
यह काम को बारी बारी से करते हैं, एक काम की शुरुआत करता है तो तीनों अलग अलग काम को, तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा ये हमको बताना है। देखिए कैसे करेंगे इसको भी। सबसे पहले तो आप एलसीएम लीजिए, ए बी सी। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और सी जो है हमारा कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। ये कितना आ जाएगा? 10 दाम 100, 20 पंजे 100 और 25 होगा। अब बारी बारी से काम करें। बारी बारी से का मतलब क्या है? ए बी सी, ए बी सी इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ए कितना कर रहा है? 10, बी कितना कर रहा है? 5 और सी कितना कर रहा है? 4। तो टोटल की बात करूं तो टोटल आप कहोगे कि 3 दिन में काम हो रहा है कितना? 3 दिन में काम हो रहा है 19। ठीक है, 3 दिन में कितना हुआ? 19। हमें कितना करना है? 100 करना है। तो 19 पंजे 95, इसका मतलब 5 दिन यहाँ गुणा करनी पड़ेगी और 5 दिन की यहाँ गुणा। ठीक है, 3 पंजे 15 और यहाँ कितना आ जा रहा है? 19 पंजे 95। आप मुझे एक बात बताइए, यहां से आपको सिर्फ एक बात नोट करनी है, ए बी, हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। हमें क्या निकालना है? वर्ग, तीनों का वर्ग निकालना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने पीछे निकाला था इसी तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। आप मुझे ये बताइए, जो 15 दिन है, इन 15 दिन में तीनों ने कितने कितने दिन काम किया? तो आप मुझसे ये कहोगे कि तीनों ने अलग अलग 5-5 दिन काम किया। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 5 दिन किया, सी ने 5 दिया। उसके बाद जब 95 काम हो गया तो वो जो 5 काम बच रहा उसको ए करेगा। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में 10 काम कर। हमें यहाँ पे दिन से मतलब नहीं, अब हमें काम से मतलब है, काम कितना करे। तो आप मुझे बताइए कि ए जो है 5 दिन में कितना काम करेगा? जब ए की क्षमता है 10 और 5 दिन वो काम कर रहा है, ए की क्षमता कितनी है? 10 और 5 दिन वो काम कर रहा है तो कितना काम करेगा? 50। बी की क्षमता है 5 और 5 दिन वो काम कर रहा है तो कितनी क्षमता आएगी? 25। ठीक है, कितना आ जाएगा? बी के द्वारा क्या कर रहा है? 25। और सी की क्षमता कितनी है? 4, 5 दिन काम कर रहा है, 4 क्षमता से 5 दिन काम करेगा तो कितना करेगा? 20। ये आ गया इनका काम। अब जो शेष काम है, जो शेष काम है 5, उस शेष काम को कौन करेगा? उस शेष काम को कौन करेगा? एक ही बारी आएगी, एक काम करेगा। ए एक दिन में 10 कर रहा है, इसका मतलब आधा दिन लगेगा, लेकिन हमें दिन से कोई मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो ए ने कुल कितना काम किया? 55 काम किया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ए ने कितना काम किया? 55 काम किया। अब देखिए, टोटल 100 काम के लिए कितने रुपए मिल रहे थे? 1000 रुपए मिल रहे थे। 100 वर्ग के आपको कितने रुपए मिल रहे थे? 1000 रुपए। ठीक है, एक के कितने मिलेंगे? एक वर्ग के आपको मिलेंगे 10 रुपए। इसी तरीके से अलग अलग आपको बताना है। अलग अलग हमने काम निकाल लिया। जब एक काम का 10 रुपए मिला तो 55 काम का कितना मिलेगा? 5500, सॉरी 550। और 25 काम का मिलेगा 250 और 20 काम का मिलेगा 200 रुपए। तो ये आ गया ए बी और सी की मजदूरी। ए और बी सी की मजदूरी कैसे निकाली हमने? वो मजदूरी निकाली कि हमने इनके द्वारा किया गया कार्य निकाला। जब दिन अलग अलग होते हैं तो हमको काम, हमें फोकस करना है कि उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है। और अगर हमारा दिन समान है तो हमें फोकस करना है कि उनकी क्षमता कितनी। बस ये दो कॉन्सेप्ट छोटे से हैं, इनको आप अप्लाई करना है और पूरा का पूरा चैप्टर आपको मुट्ठी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अभी आता है एमडीएच वाले फॉर्मूले पे, यानी महिला पुरुष वाले सवाल। हर टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, हर एक टाइप का। अगर आप बिल्कुल शुरू से इस क्लास को देख रहे हो तो आपको दोनों ही क्लासों में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा गया हो। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराने की कोशिश करी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक कार्य को 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 90 रुपए मिलते हो तो एक महिला को प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलेगी? यहाँ पे प्रतिदिन की बात हो रही है, प्रतिदिन। इस बात से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें काम कहाँ करना है। हमें काम करना है क्षमता पे, क्योंकि एक दिन दोनों काम कर रहे हैं, एक दिन की मजदूरी हमें बतानी है। तो जब दोनों ही समान समय के लिए काम करें, अब हमारा बात बन जाती है क्षमता पे। तो क्षमता यहाँ पे निकाल लेंगे। क्षमता निकालने के लिए आपको क्या करना है? एमडीएच का फॉर्मूला लगाना है। एमडीएच, आपको अगर एमडीएच वाला फॉर्मूला नहीं पता एमडीएच अपॉन डब्ल्यू का, तो वो क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। एम मतलब मैन, डी मतलब डे, एच मतलब आवर, कितने घंटे काम करे, वर्क मतलब कितना काम किया है। तो पहला आदमी पहले घंटे के लिए काम करेगा, कितने दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना काम कर रहे हैं, इसी को हम लगाएंगे M2 H2 D2 अपॉन में W2। ये होता है एमडीएच फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए तो ये कह रहा है 2 मैन प्लस 1 वुमेन मिलके कितना काम कर रहे हैं? 14 दिन काम कर रहे हैं। और जबकि 4 महिलाएं, 4 वुमेन प्लस 2 मैन कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। सोल्व कर लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, इनके गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14 M प्लस 7 W बराबर
4 चौक 16W प्लस 4 दूनी 8M। मैन एक तरफ ले जाएंगे, वो मैन एक तरफ ले जाएंगे, तो 14 माइनस 8 कितना जाएगा, 14 माइनस 8 6M बराबर 16 माइनस 7 9W M अपॉन W बराबर आ जाएगा 3:2। ये क्या आ गया, ये आ गया इनका क्षमता का अनुपात। एम की क्षमता कितनी है 3 और डब्ल्यू की क्षमता कितनी है 2। हमको यही तो चाहिए क्वेश्चन में, हमको यही तो चाहिए क्योंकि प्रतिदिन की पूछ रहा है। अब देखिए इन 3 का मान कितना दे रखा है, इन 3 का मान दे रखा है 90। जब 3 का मान 90 है तो 1 का मान कितना जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 30 और तो 2 का मान कितना जाएगा, 2 का मान आ जाएगा हमारा 60 रुपए। तो महिला की जो मजदूरी है प्रतिदिन की वो कितने रुपए आ जाएगी, 60 रुपए आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें कुछ नहीं करा है, सिर्फ एमडीएच का फॉर्मूला लगाया है। एमडीएच का फॉर्मूला जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दिया गया था वो हमने अप्लाई कर दिया, वो डाटा हमने रखा। उसके बाद इस लाइन में हमने कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकाल दी है। देखिए 2m + 1 वोमैन कितने दिन में कर रहे थे, 14 दिन में कर रहे थे, और यही काम 4 वोमैन मिल और 2 आदमी मिलकर 8 दिन में कर रहे थे। कैलकुलेशन करेंगे तो 14m + 60W बराबर 16W + 8m क्या आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 6m बराबर 9 वो W के, और m अपॉन W कितना आ जाएगा 3:2। 3 रेशो का मान हमें दिया हुआ है 90 रुपए, तो 2 रेशो का मान कितना आ जाएगा 60 रुपए। 3 का मान 90 है, 1 का मान कितना है 30, तो 2 का मान कितना जाएगा 60 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, और आपको देखना है कि किस तरीके से मैं आपको इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कह रहा है 3 पुरुष 5 महिलाएं और 6 बच्चे के बीच 10,000 रुपए इस तरीके से वितरित किए जाते हैं कि प्रत्येक महिला को एक बच्चे से 2 गुनी राशि प्राप्त हो और प्रत्येक पुरुष को एक बच्चे से 3 गुनी राशि प्राप्त हो। तो 3 पुरुषों को कितनी राशि प्राप्त होगी। सबसे पहले तो कितनी राशि मिल रही है प्रति महिला प्रति पुरुष को, वो हमें निकालना है। जो प्रति पुरुष प्रति महिला को राशि मिल रही है, ये क्या होता है, इनकी एफिशिएंसी का रेशो होता है कि इतने रेशो पे इनको मिल रहा है पर डे के हिसाब से, यानी एक आदमी को इतना मिल रहा है, एक आदमी को इतना मिल रहा है, कितना है एफिशिएंसी। अगर मैं बात करूं पुरुष यानी मेल, वोमेन और बच्चे, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक महिला को एक बच्चे से दुगनी राशि मिलती है। प्रत्येक बच्चे को एक, मतलब प्रत्येक महिला को एक बच्चे से कितने मिल रही है, दुगनी मिली है। यानी बच्चे को अगर 1 रुपया मिल रहा है, अब आप यहां से कहोगे ये एफिशिएंसी क्यों लिखी। एफिशिएंसी इसलिए लिखी क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी मजदूरी जो होती है वो एफिशिएंसी के बराबर होती है। और एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, मजदूरी की। वो कब होती है, जब हमारा दिन समान हो, समान समय के लिए काम कर रहे हैं। जब समान समय के लिए काम कर रहे हैं तो मजदूरी जो हो जाएगी वो एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगी ना। तो एक बच्चे के अगर हम मान के चले कि 1 मिल रहा है तो महिला को कितना मिलेगा, दुगना मिल रहा है, तो महिला कितना मिलेगा, 2 रुपए मिल रहे होंगे। और प्रत्येक पुरुष को एक बच्चे से 3 रुपए मिल रहे हैं। प्रत्येक पुरुष को एक बच्चे से कितना मिल रहा है, 3 गुना मिल रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा 3। ये आगे इनका रेशो। अब देखिए नंबर ऑफ मैन, यहाँ पे मैन कह रहा हूं, या आप कुछ भी कह सकते हो, क्वांटिटी कह सकते हो आप। कितनी क्वांटिटी है, देखिए टोटल कितने आदमी हैं, टोटल आदमी है 3, ठीक है। टोटल महिलाएं कितनी हैं, 5। टोटल बच्चे कितने हैं, 6। आप मुझे एक बात बताइए, एक आदमी को 3 रुपए मिल रहे थे तो 3 आदमियों को कितने मिलेंगे। ये क्या आ जाएगा इनका, ये आ जाएगा प्राइस, कितना उनका मिल रहा है, या वेजेस। यहाँ पे आ जाएगा क्या, वेजेस। वेजेस उनकी मजदूरी कितनी होती है। एक आदमी को 3 रुपए मिल रहे थे, एक आदमी को कितने मिल रहे थे, 3 रुपए मिल रहे थे, तो 3 आदमियों को कितने मिलेंगे, 3 तिया 9। 3 आदमियों को कितने मिलेंगे, 3 तिया 9 रुपए, ठीक है। एक महिला को 2 रुपए मिल रहे थे तो 5 महिलाओं को कितने मिलेंगे, 10। इसी तरीके से एक बच्चे को 1 रुपया मिल रहा तो 6 बच्चों को कितने मिलेंगे, 6 रुपए मिलेंगे। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल यहां से निकालेंगे। अब हमको क्या करना है, 3 पुरुषों का बताना है। 3 पुरुषों को कितने मिले, देखिए 3 पुरुष हैं। अगर 1 का बताना होता तो 1 का भी निकाल सकते थे, 2 का बताना हो तो 2 का निकालते। यहाँ पे पूछ रहा है 3 को कितना मिल रहा है, टोटल 9 मिल रहा है। तो देखिए 3 पुरुषों का टोटल कितने रुपए हैं, टोटल है हमारे पास 10,000 रुपए। 10,000 को कितना में बांटना है, 9 और 10 19 और 6 25 इसमें बांटना है। तो हमको कितना बताना है, 9 रेशो मान बताना है। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 400 और 9 चौक 36, 9 चौक तो 3600 रुपए मिलेंगे। किसको, 3 आदमियों को। 3 आदमियों को 3600 रुपए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको समझ में नहीं तो इसको रिवाइज करके एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है, 9 भी इसी तरीके का सवाल है। 9 कह रहा है कि एक पुरुष
एक औरत और एक बच्चा क्रमशः 7, 8 और 10 दिन कार्य करते हैं, ठीक है। उन्हें साथ में मजदूरी मिलती है 369 रुपए मजदूरी मिलती है। उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात दे रखा है 1:3, 1:4, 1:6। तो एक पुरुष को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ये है मेल, ये है वुमेन और ये है चाइल्ड। एफिशिएंसी दे रखी है इनकी, एफिशिएंसी दे रखी है, तो इसको देखिए प्रॉपर रेशो में बदलेंगे 1:3, 1:4, 1:6। इनको रेशो में बदलने का तरीका यह है कि आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम को छोड़ देना। एलसीएम कितना आएगा? 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो एलसीएम को छोड़ देते हैं तो रेशो कितना आएगा? एफिशिएंसी का रेशो आएगा 4:3:2, ठीक है। कितने कितने दिन टाइम, कितने दिन काम कर रहे हैं? समय समय दे रखा है 7। आदमी कितने दिन काम कर रहा है? 7 दिन। महिला कितने दिन काम कर रही है? 8 दिन। और बच्चे कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 दिन। यहां से आप क्या निकालोगे? कार्य, और कार्य ही क्या होता है हमारा? वेजेज। जब दिन अलग अलग हो तो कार्य कोई बराबर ही हम क्या मानते हैं? वेजेज मानते हैं। वेजेज जो मिलती है वो कार्य के अनुसार मिलती है। तो कितना कार्य करा? 7 चौक 28। ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन करिए इसकी। 7 चौक 28, 4 8 32, 4 8 सॉरी 8 3 24, कितना आएगा? 8 3 24 और 10 दूनी 20। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 7 28, 4 6 24, 4 5 20। हमको क्या बताना है? हमको पुरुष की राशि बतानी है, पुरुष को कितने रुपए मिल रहे हैं। तो टोटल कितने मिल रहे थे? टोटल मिल रहे हैं 3,369 रुपए। तो हमें मैन की बतानी है। मैन की बताने के लिए आपको करना है, देखिए 369 बटे में टोटल कितना है? 7 और 6 13 और 5 18 और मैन की कितनी है? 7। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे, 9 से काट लीजिए, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 चौक 28 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6.50, 143.50, 143.5 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जो डाउट मैंने ग्रुप बना रखा है उसमें भेज सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए जो है कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप जो है ग्रुप में जुड़ सकते हो, और उस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? ए 5 दिन काम किया और चला गया, तब बचा हुआ कार्य बी ने 13 दिन में पूरा किया। यदि ए 3 दिन में काम करके चला जाता तो बचा हुआ कार्य बी 20 दिन में खत्म करता, तो दोनों को पूरे काम के लिए 1800 रुपए मिलते हों, तो दोनों ने मिलकर काम करने का ठेका लिया हो, तो दोनों आपस में कितने कितने रुपए बांटेंगे? दोनों ने मिलकर काम करने का ठेका लिया है, तो आप यहां से आपको बताना है कि इनकी क्षमता क्या आएगी। ये क्षमता कैसे आएंगी? देखिए इस बात को समझने की कोशिश करिए। ए कितने दिन काम कर रहा था? स्टार्टिंग में 5 दिन काम कर रहा था, तो बी कितने दिन लग रहे? बी को लग रहे थे 13 दिन, ठीक है। अगर ए को 2 दिन कम कर दिया, यानी ए 3 दिन कर रहा है, पहले 5 कर रहा था, अब कितने कर रहा है? 3। तो बी को कितने दिन बढ़ाना पड़ा, ये आपको निकालना। देखिए ए ने कितने दिन कम करे? 2। ए ने कितने दिन कम करे? 2। और बी ने कितने दिन बढ़ाए? 7। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए का 2 दिन का कार्य, ए के 2 दिन का कार्य बी के कितने दिन के कार्य के बराबर है? 7 दिन के कार्य के बराबर है। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? ए और बी की क्षमता आ जाएगी 7:2, 7:2। इस क्षमता से वो काम कर रहे हैं। जब वो साथ में काम करते हैं तो समान दिन के लिए काम करेंगे, दोनों मिलकर 7 काम करने का ठेका लिया। 7 काम करने का मतलब ये है कि दोनों ने समान दिन के लिए काम किया। समान दिन के लिए काम किया तो दोनों का जो है मजदूरी जो होगी वो एफिशिएंसी के रेशो में बटेगी। एफिशिएंसी के रेशो में बटेगी, यानी 1800 रुपए को जो है 7:2 के में तोड़ना है। तो 7:2 टोटल में कितना हो जाएगा? 9। 9 का मान कितना दिया हुआ है आपको? 1800 रुपए। एक का मान कितना आ जाएगा? एक का मान आ जाएगा 200 रुपए। एक का मान जब 200 रुपए आ जाएगा तो ए को मिल जाएंगे कितने? 7 दूनी 1400 रुपए। और बी को कितने मिलेंगे? बी को मिलेंगे 2 दूनी 4, 400 रुपए। इस तरीके से ए और बी की मजदूरी देगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। आप जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट आता है तो आप जो है मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 7456066102। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।